हेलो स्टूडेंट्स, व्यावहारिक व्याकरण के इस वीडियो के अंतर्गत हम काल पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राहुल खेलते खेलते थक गया। यहाँ पर थक गया पदों से यह ज्ञात हो रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का संकेत होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा जल्दी सो गया। आसन्न भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे गीता ने पाठ पढ़ा है। पूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा सो चुका था। अपूर्ण भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ तो हुई थी किंतु अभी तक समाप्त नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा था। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा ने मेरी आवाज़ सुनी तो होगी। हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे यदि महेश परिश्रम करता तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल काल के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के घटित होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे परिवार के सभी सदस्य खाना खा रहे हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने अथवा होने का ज्ञान हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के आरंभ होने का तो बोध हो किंतु समाप्त होने का बोध न हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्वेता बारिश में भीग रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के करने अथवा होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुमित पढ़ता होगा। भविष्यत काल काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के घटित होने का ज्ञान हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इस बार प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके सामान्य रूप से घटित होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे आज से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। संभाव्य भविष्यत काल भविष्यत काल की जिस क्रिया से उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा हो। हेतुमत भविष्यत काल भविष्य काल की जिस क्रिया से यह पता चले कि वह दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में ही भविष्य में संभव होगी उसे हेतुमत भविष्यत कहते हैं। जैसे पढ़ाई करूंगी तभी तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करूंगी। आशा करती हूँ बच्चों, काल सीखने में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।